रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भारत की पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया, जिससे यह साबित हो गया कि इसकी सटीकता और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली बहुत प्रभावी है। यह मिसाइल भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई थी और इसने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि यह दुश्मन के जहाजों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इस परीक्षण के बाद अधिकारियों ने कहा कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और इससे भारतीय नौसेना की ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इस मिसाइल की एक खास बात यह है कि इसमें मैन इन लूप यानी मानव द्वारा नियंत्रित करने की क्षमता भी है। इसका मतलब यह हुआ कि इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी पायलट इसे बीच में कंट्रोल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे किसी और दिशा में भी मोड़ सकता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे युद्ध के दौरान दुश्मन के जहाजों को और भी ज्यादा सटीकता से निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल का परीक्षण एक खास तरीके से किया गया, जिसे सी स्किमिंग मोड कहा जाता है। इस मोड में मिसाइल पानी की सतह के बहुत करीब उड़ती है और फिर अचानक से अपने लक्ष्य पर हमला कर देती है। यह तकनीक इसलिए विकसित की गई है ताकि दुश्मन की नजरों से बचा जा सके और उनकी रक्षा प्रणाली को धोखा दिया जा सके। जब मिसाइल पानी की सतह के बहुत पास उड़ती है तो इसे रडार पर पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे यह दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अब बात करते हैं इस मिसाइल में इस्तेमाल की गई तकनीक की। इसमें सबसे आधुनिक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अत्याधुनिक बन सके। इस मिसाइल में एक खास प्रकार का इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाया गया है, जो टर्मिनल यानी अंतिम मार्गदर्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचती है तो यह सिस्टम उसे बहुत ज्यादा सटीकता के साथ लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, जिससे मिसाइल अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही उन्नत हाई बैंडविड्थ दो तरफा डेटा लिंक सिस्टम भी लगाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब यह मिसाइल उड़ रही होती है तो यह अपने सेंसर की मदद से लाइव तस्वीरें पायलट को भेज सकती है, जिससे पायलट यह देख सकता है कि मिसाइल किस ओर जा रही है और जरूरत पड़ने पर वह इसे दोबारा निर्देशित भी कर सकता है। यह एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो बहुत ही कम देशों के पास होता है, लेकिन अब यह तकनीक भारत के पास भी है और यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इस मिसाइल में फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे यह बहुत ही सटीक तरीके से अपनी दिशा बनाए रखती है। इसके साथ ही इसमें एक रेडियो अल्टीमीटर भी लगा हुआ है, जो इसे सही ऊंचाई बनाए रखने में मदद करता है। इस मिसाइल में एक एडवांस एवियोनिक्स मॉड्यूल भी शामिल किया गया है, जो इसे और ज्यादा प्रभावी बनाता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसके वायुगतिकीय नियंत्रण यानी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाता है। यह सब मिलकर इस मिसाइल को बहुत ही घातक और सटीक बनाते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्शन सिस्टम की। इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ईंधन का अधिकतम उपयोग कर सके और ज्यादा दूरी तक मार कर सके। इसमें एक इनलाइन इजेक्टेबल ब्यूस्टर और एक लॉन्ग बर्न सस्टेनर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह लंबी दूरी तक बिना किसी रुकावट के उड़ सकती है। यह प्रणाली इसे दुश्मन के जहाजों पर दूर से ही हमला करने में सक्षम बनाती है और यह युद्ध के दौरान बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। इस मिसाइल के निर्माण और विकास में डीआरडीओ की कई प्रमुख प्रयोगशालाओं ने योगदान दिया है। इनमें अनुसंधान केंद्र इमारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला शामिल हैं। इन प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बहुत मेहनत करके इस मिसाइल को विकसित किया है, जिससे यह पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित हो और देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत बना सके।
इस मिसाइल के उत्पादन में कई छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियों यानी एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भी भागीदारी है, जिससे भारत में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और भविष्य में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस मिसाइल की सटीकता, इसकी आधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली और इसकी उच्च गतिशीलता इसे बहुत ही प्रभावी हथियार बनाती हैं। इसके सफल परीक्षण के बाद अधिकारियों ने बताया कि यह मिसाइल आने वाले समय में भारतीय नौसेना की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी और दुश्मन के किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सकेगा। भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं को आधुनिक बना रही है और यह मिसाइल इसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण यह साबित करता है कि भारत अब किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इस मिसाइल में इस्तेमाल की गई मैन इन लूप प्रणाली इसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाती है, जिससे युद्ध के दौरान पायलट को और ज्यादा नियंत्रण मिलता है। यह मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है, जिससे यह साबित होता है कि भारत अब उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की समुद्री सुरक्षा को और भी मजबूती मिलेगी और यह भारतीय नौसेना को किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए और ज्यादा सक्षम बनाएगी। इसके अलावा इस मिसाइल के सफल परीक्षण से यह भी साबित हुआ है कि भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ विश्व स्तरीय हथियार प्रणाली विकसित करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार साबित होगी और इससे भारत की समुद्री सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इस मिसाइल की विशेषता इसकी उच्च सटीकता और आधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली है, जिससे यह किसी भी लक्ष्य को बहुत ही सटीकता से भेद सकती है। इस मिसाइल की दो तरफा डेटा लिंक प्रणाली इसे और भी प्रभावी बनाती है, जिससे उड़ान के दौरान पायलट इसे फिर से निर्देशित कर सकते हैं। यह प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इससे उन्हें किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा इस मिसाइल में ठोस ईंधन प्रणोदन प्रणाली का भी उपयोग किया गया है, जिससे यह और भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है और अधिक गतिशीलता प्राप्त कर सकती है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की रक्षा क्षमताओं में एक नई उपलब्धि है और इससे भारतीय रक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इससे भारत की समुद्री सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होंगी और भारतीय नौसेना की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।